Jai Hind and Sight Assisbians, I welcome you all to one of the most requested video, that is 100 most expected questions जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने ना एफकैट के लिए जो भी ज़रूरी है, चाहे क्वेश्चन हो फर्स्ट हु इज़ हु से या फिर एनी अवार्ड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे अवार्ड्स अगर हम देखें सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कवर किए यहाँ पे, स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फेस्टिवल्स दैट आर देयर, एनी पर्सन, प्रोमिनेंट पर्सन दैट हैड बीन इन न्यूज़, सो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। मेक श्योर इस वीडियो को प्रॉपरली गो थ्रू कर लो, बिकॉज क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आई कैन से दैट आई हैव कवर्ड ओनली वॉट कम्स इन द एग्जामिनेशन एंड दिस वीडियो डज नॉट हैव एनी डिफेंस करंट अफेयर्स। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स मैंने साथ में पढ़ाए हैं, बिकॉज डिफेंस में स्टैटिक और करंट अफेयर्स साथ में ही पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। सो प्लीज मेक श्योर आप उस वीडियो को भी प्रॉपरली कवर करें। सो व्हाट डू यू से? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द करंट अफेयर लीकिंग सीरीज ऑफ इनसाइट एसएसबी। इफ यू डोंट नो दैट इनसाइट एसएसबी इज नोन फॉर द स्मार्ट वर्क, ओनली डूइंग व्हाट कम्स इन द एग्जामिनेशन, एंड इस वीडियो में मैं उसका प्रॉपरली ध्यान रखूंगी और आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज करा दूंगी, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट इन दीज मंथ्स जो एफकैट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। Coming to the first question now, that is कुछ इंडियन पिलग्रिम्स है, that is 27 in number, जो एक बस मिसहैप में अभी लेटली दे लॉस्ट देयर लाइफ। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी थे हु सफर्ड इंजरी। ये कौन सी कंट्री की बात है? सो द आंसर फॉर द सेम इज नेपाल। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। अब देखो प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली अगर नेबरिंग कंट्रीज के, जैसे भी मैं आपके साथ श्रीलंका की भी डिस्कस करूंगी, सो प्लीज उसे याद रखना। ऑल्सो वॉट एवर आई एम डिस्कसिंग हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एफकैट, क्योंकि ये एफकैट स्पेसिफिक करंट अफेयर बनाने का ना सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि तुम्हें सिर्फ वो पढ़ाएं जो जरूरी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। सो प्लीज इनको लिखते जाना बहुत जरूरी है। सो आंसर क्या है? मिस क्लॉडिया पार्डो। ओके, नेक्स्ट है कि अभी लेटली मध्य प्रदेश जो है उसमें कौन सी जगह है जहां पर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑफ केन बेटवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट। ये कौन सी जगह है? और आपने ये काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में भी इसका नाम सुना होगा, एंड स्पेसिफिकली आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, बिकॉज यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो खुजराहो के टेम्पल्स, राइट। सो आंसर इज खुजराहो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने चाइना, गुआम, फिलीपींस और यूक्यूकू आइलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और उसके साथ साथ डैमेज कॉज किया है, तो इसका जो आंसर है दैट इज टाइफून बेबिनका, ठीक है, टाइफून बेबिनका। अच्छा, अब आपको ना एक क्वेश्चन मैं डालना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, और ये मैं स्टैटिक में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ कवर ऑन टेलीग्राम। सो द क्वेश्चन इज, और जो भी मेरे टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज साथ साथ आंसर करते चलो। सो माय क्वेश्चन हियर इज कि जैसे टाइफून बोला जाता है, तो टाइफून के और क्या क्या नाम होते हैं? जैसे साइक्लोन आप लोगों ने सुना होगा शायद, है ना। सो और क्या नाम है, और कौन सी कंट्रीज में इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? जल्दी से मेंशन करो नीचे कमेंट सेक्शन में, जो सही कमेंट होगा उसे आई विल बी पिनिंग अप। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर who is known for his contribution for Agni series. Agni missiles कौन सी है? Surface to surface, याद रखना, Agni is surface to surface. He is also known as father of Agni series of missile. So इसका क्या आंसर है? The answer for the same is श्री राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेसिफिकली एफकैट में, ठीक है। The next one is new Comptroller and Auditor General of India कौन है? The answer is Mr. K. संजय मूर्ति, ठीक है, मिस्टर के संजय मूर्ति। फिर आ जाते हैं जो डेनमार्क की इस बार कंटेस्टेंट रही है, who had been crowned as Miss Universe 2024। ये जो मिस यूनिवर्स 2024 इवेंट था ये मेक्सिको में हुआ था, और ये हैं कहाँ की? डेनमार्क की। सो आंसर क्या हो जाएगा? मिस विक्टोरिया, ठीक है, मिस विक्टोरिया थेलिविया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली जैसे तबला इनमें से कौन बजाते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। हु इज़ द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट भरतनाट्यम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला भी मैं आपको स्टैटिक में कवर करा चुकी हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन 100% आएगा।
हु इज रिनाउंड सारंगी प्लेयर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो अभी लेटली ही पास्ड अवे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो पंडित राम नारायण है वो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्ले करते थे। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द कंट्री विच हैज रिटर्न 297 एंटिक्विटीज, जो कि इंडिया से ही चुराई गई थी और इंडिया से बाहर ट्रैफिक की गई थी। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने रिटर्न की है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एशियन कंट्री जो बनती है अपने आप में फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको WHO की वेरिफिकेशन मिली है दैट लेप्रोसी जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर फॉर द सेम इज जॉर्डन। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर जिन्हें क्या मिला है? IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है इन्होंने 28th टाइम जीती है। द आंसर फॉर द सेम इज पंकज अडवाणी। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? पंकज अडवाणी जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, या फिर डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि 28th टाइम उन्होंने कौन सी चैंपियनशिप जो है वो जीती है। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। चेस बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ में काफ़ी है, क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड शी इज़ नॉट जस्ट द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, शी इज़ द यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यंगेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, so who is she? First of all, that is what we need to know, and the second thing that we need to know is ये बनती है second women जिन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस जो है वो जीता है। I guess you all know by now the answer for the same is Koneru Hampi। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल पियानिस्ट एंड कंडक्टर और इनके साथ साथ एक पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंदिरा गांधी प्राइज है पीस डिसआर्ममेंट डेवलपमेंट के लिए है और अवार्ड्स एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज डेनियल बैरनबोइंग। ठीक है, और इनके साथ साथ अली अबू अवाद। ठीक है, सो स्टार मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज साइंस फिक्शन नॉवल है जो कि लिखी गई है बाय समांथा हार्वे। शी इज एक्चुअली अ इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड इस पर्टिकुलर बुक को बुकर प्राइज 2024 दिया गया है। बुक का नाम क्या है? दिस इज बीन आस्क्ड, सो द आंसर फॉर द सेम इज ऑर्बिटल। ठीक है, अब आते हैं हम एक ऐसे मिशन पे जिसकी वजह से इंडिया जो है इट बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास खुद का स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है। ये मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और लॉन्च व्हीकल का नाम PSLV CA-C60 है। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? स्पेस डेक्स मिशन, स्पाडेक्स मिशन, याद रहेगा। ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर स्पेस। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कौन सी कंट्री है जिसने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को दिया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज फिजी। ठीक है, याद रखना। देन आते हैं द सिटी इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो ये जो है अभी लेटली आबू धाबी जो है वहां पर ओपन किया गया है। द नेक्स्ट वन इज सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट, BCCI की यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कि अभी लेटली इलेक्ट किए गए हैं एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ ICC दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इनसे पहले जो थे दैट वाज मिस्टर ग्रेग बार्कले। सो इसका जो आंसर है दैट इज मिस्टर जय शाह। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। इसका आंसर क्या है? शिखर धवन। ठीक है, याद रखना, शिखर धवन। नेक्स्ट वन इज सर्बियन टेनिस प्लेयर जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है बिकॉज ही वन इन मेंस सिंगल इवेंट, और डिफीट किसको किया है? कार्लोस अल्कराज। बहुत ज़रूरी नाम होता जा रहा है, हैड बीन क्वाइट प्रोमिनेंट इन वेरियस जितने भी आजकल टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नोवाक जोकोविक जो है दैट इज द आंसर फॉर द सेम। ओके,
नेक्स्ट वन इज बॉलीवुड स्टार जिनको चूज किया गया है फॉर प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्केट. एंड इनको ये किस लिए दिया गया है? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. फर्स्ट रेसिपेंट कौन रही हैं? देविका रानी. ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज मिथुन चक्रवर्ती. ठीक है, चक्रवर्ती. दैट्स इट. नेक्स्ट आ जाते हैं वेनेजुएलन लीडर्स जिनको चूज किया गया है फॉर 2024 शाखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट. तो द फर्स्ट वन इज मिस मारिया. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज मिस्टर एडमंडो उरुतिया. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर, बिकॉज सबसे पहली बात ये कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके साथ साथ इसको नया नाम भी दिया गया है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज श्री विजयपुरम. ठीक है, श्री विजयपुरम. इसके बाद न्यू नेम ऑफ पुणे एयरपोर्ट इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका जो रखा गया है दैट इज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया की क्या रैंक रही है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे रिलीज करता है. द आंसर फॉर द सेम इज 39th रैंक. ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसकी वजह से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और फिलीपींस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो देखी गई है. द आंसर फॉर द सेम अगैन इज वॉट? टाइफून यागी. ठीक है, चलो आपको एक और नाम पता चल गया, टाइफून. राइट, उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन कॉज किया है. ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज साइक्लोन दाना. ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इंडियन लैंग्वेजेस जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है वो दिया गया है बाय यूनियन कैबिनेट. सो इसमें जो आंसर है दैट इज मराठी, पाली. ठीक है, प्राकृत, बंगाली और साथ के साथ असमीज. ठीक है, और इससे पहले भी हैं कुछ लैंग्वेजेस जिन्हें दिया गया है. तो टोटल अब बताना मुझे, ये 5 तो भी ऐड हुई हैं, इसके अलावा और कितनी है, बिकॉज वो मैं आपको करंट अफेयर्स पार्ट 1 और 5 कैट में कवर करा चुकी हूँ ऑलरेडी. द नेक्स्ट वन इज थाई पॉलिटिशियन एंड अ बिजनेस वुमन हु इज नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड. सो इसका जो आंसर है दैट इज मिस पाइतोंग तान शिनावत्रा. ठीक है, बहुत ज़रूरी है, शी इज़ द वन. उसके बाद आते हैं गुजराती कंटेस्टेंट हैं जिनको मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 जो है वो क्राउन किया गया है इन जयपुर. द आंसर फॉर द सेम इज मिस रिया सिंघा. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, और साथ के साथ ये भी बताना चाहिए 4th टाइम वापस से प्रेसिडेंट बने हैं. द आंसर फॉर द सेम इज मिस्टर पॉल कगामे. ठीक है, और जो अभी ये नेक्स्ट वाला है ये बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्केट. अभी लेटली क्या हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है. राजस्थान में जयपुर अजमेर जो हाईवे है वहाँ पर क्या हुआ था कि जो एलपीजी का टैंकर है वो क्या कर रहा था, हाईवे पे ऐसे टर्न लेने की कोशिश कर रहा था. ऑफकोर्स हाईवे पे बहुत हाई स्पीड व्हीकल्स आती है, उसने हिट किया एंड बिकॉज ऑफ विच एक्सप्लोजन हैपेंड एंड जिसकी वजह से 30 व्हीकल्स जो हैं दे गॉट बर्न्ड एंड वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 14 पीपल हियर. सो इस जगह का नाम क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज भंगरोटा. ठीक है, भंगरोटा जो है इस जगह का नाम है. नेक्स्ट वन इज कि कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया को अब अपनी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो लिस्ट है उससे हटा दिया है, और ये काफ़ी रीजंस की वजह से रहा है. इंडिया के अपने खुद के कुछ लॉज एट्सेट्रा हैज़ कम इन बिकॉज ऑफ विच स्विट्ज़रलैंड वॉजंट वेरी हैप्पी कि वो इस चीज़ को फॉलो अप करता रहे, तो उसने रिट्रैक्ट ही कर लिया कि ओके यू आर नो मोर द मोस्ट फेवर्ड नेशन. इसकी वजह से ट्रेड पे भी काफ़ी इफेक्ट आने वाला है वैसे इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच, बिकॉज प्राइसेस जो हैं वो एकदम से स्पाइक अप होंगे. ठीक है, सो आंसर इज स्विट्ज़रलैंड. द नेक्स्ट वन हियर इज दैट वर्ड ऑफ द ईयर 2024 जो कि डिक्लेयर किया गया है बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी. प्लीज टेक अ नोट, अलग अलग जो या तो डिक्शनरी होंगी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा
जो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है उसके हिसाब से आंसर अलग होगा, ठीक है। सो ये किसने किया है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो इस बार का जो वर्ड रहा है दैट इज व्हाट, पोलराइजेशन, ठीक है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पहली बात ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा था। और इस साल की जो थीम रही है दैट इज फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, ठीक है। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th अगस्त, ठीक। सो बेसिकली 2024 में 12th अगस्त को ये सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद आती है बात वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 19th अगस्त को। और ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही डिक्लेयर करा है। और इस बार की जो थीम थी दैट इज एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। फिर वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है ये कोई भी जो फर्स्ट मंडे रहता है ऑफ द अक्टूबर मंथ उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो इस बार ही क्या था, इट वाज ऑन 7th of October, ठीक है। तो इस बार जो थीम रही है दैट इज एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट बेटर अर्बन फ्यूचर। नाउ दीज डेज एंड इनके रिलेटेड जितनी भी थीम्स वगैरह हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए मैं आपको एक अलग से PDF दूंगी ऑन टेलीग्राम, सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको एक बार देख लें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं। स्पेसिफिकली अगर वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर करे होते हैं तो वो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ओके। इसी के साथ जो नेक्स्ट डे है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of August। और इस बार की जो थीम रही है दैट इज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आती है बात फर्स्ट हु इज हू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि आप FCAT में जानते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। और इसका जो नाम है वो ज़रूरी है एंड कौन से ट्रेडमार्क के थ्रू ये मार्केट में आई है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ नेफ्रिथ्रोमाइसिन, ठीक है, नेफ्रिथ्रोमाइसिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेस्ट रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, विच हैज़ बीन नेम्ड एज 57th टाइगर रिजर्व बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इसका जो आंसर है दैट इज रत्तापानी टाइगर रिजर्व, ठीक है। Coming to the next question now, that is the country which has conferred highest national award, उस highest national award का नाम भी पता होना चाहिए, Order of Mubarak Al Kabir, ये जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को दिया गया है। सो इसका आंसर क्या है, कुवैत, कुवैत ने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉन्फर किया है, ओके। नेक्स्ट वन इज हिंदी राइटर जिनको अवार्ड किया गया है 2024 का व्यास सम्मान, एंड दिस हैड बीन गिवन फॉर हर नॉवेल दैट इज कौन देश को वासी, वीनू की डायरी, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, सूर्यबाला, मिस सूर्यबाला, ठीक है। उसके बाद फिर से ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला गया है, 2024 वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा है इस बार। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है किसी भी डिक्शनरी के एक्सेट्रा। सो इसका ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन रॉट, ठीक है, ब्रेन रॉट इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश जहाँ पे 10 एलिफेंट्स जो हैं दे डाइड ड्यू टू सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, दे कंज्यूम्ड मिलेट जो कि कोडो मिलेट है एंड इट इज मेजरली फाउंड इन मध्य प्रदेश, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश ऑफ कोडो मिलेट। एंड ये कंज्यूम किया उन्होंने, इसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ऑल ऑफ दीज एलिफेंट्स दे डाइड, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, दिस वॉज एट बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है, दैट इज मध्य प्रदेश। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कौन सी कंट्री है जिसका एम्ब्रे एयरक्राफ्ट जो है वो उसने फ्लाई किया था फ्रॉम बाकू दैट इज इन अजरबैजान टू रशिया, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वो बीच में ही क्या हुआ, इट गॉट क्रैश्ड एंड दिस लोकेशन इज व्हाट, इट इज कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान में क्या हुआ, इट क्रैश्ड एंड बिकॉज ऑफ विच ऑलमोस्ट 38 आउट ऑफ दीज 67 पीपल हु वर ट्रैवलिंग दे डाइड। द नेक्स्ट वन इज न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ जिन्होंने अभी लेटली चार्ज लिया है, इनका नाम क्या है, सो हिज नेम इज एयर
चीफ मार्शल। अच्छा, रैंक भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इक्विवेलेंट रैंक जो है आप मुझे बताएंगे आर्मी में एंड एयरफोर्स में, ठीक है, जल्दी बताओ। सो एयर चीफ मार्शल प्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह, and he had got medal like PVSM and AVSM, ठीक है, so very very important. The next one is the renowned Indian classical dancer. She knows Bharatnatyam and Kuchipudi form of dance and she lately passed away. इनको बहुत सारे awards दिए गए हैं जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, and she lately passed away. इनका जो नाम है वो पूछा गया है। She is none other than Miss Yamini Krishnamurthy. क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें? सो द क्वेश्चन दैट विल कम इज दैट इनमें से कौन सी जो है शी इज क्लासिकल डांसर, और आपको कुछ नेम्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है द आई डिजीज विच इंडिया हैज एलिमिनेटेड कंप्लीटली एंड शी इट बिकम्स द थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू डू सो। सो इसका जो आंसर है दैट इज ट्रकोमा, ठीक है, ट्रकोमा। अगला जो क्वेश्चन है दिस इज रिगार्डिंग द 10th प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की कौन है, एंड एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर है दैट इज अनुरा कुमार दिसान के, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं कि अभी लेटली जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट इज हिज नेम? हिज नेम इज श्री उमर अब्दुल्ला, ठीक है, आप इनको जानते होंगे, काफ़ी प्रोमिनेंट जो हैं ये लीडर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। उसके बाद आते हैं चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप हु लेटली पास्ड अवे एंड इट इज़ अ बिग लॉस बिकॉज रतन टाटा जी जैसे बहुत ही रेयर पीपल आर देयर इन द कंट्री हु थिंक सो मच अबाउट द कंट्री मैन एंड टेक केयर ऑफ एवरीवन, है ना। सो इनका जो पूरा नाम है दैट इज श्री रतन नवल टाटा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज जाकिर हुसैन। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट वाला जो क्वेश्चन है आता ही आता है, सो देयर आर हाई चांसेस इस बार पूछें कि जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। आपने शायद इनकी ना एड भी देखी होगी वाता, जिससे आप शायद रिलेट कर पाएं, एंड ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सो मच टू द इंडस्ट्री ऑफ म्यूजिक व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ठीक है। तो प्लीज इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। ही हैज बीन अवॉर्डेड सो मेनी अवार्ड्स एज वेल, इवन इन्हें ग्रैमी अवार्ड जो है वो भी दिया गया है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो अवार्ड्स हैं दैट इज ऑल्सो गिवन टू हिम एंड ही लेटली पास्ड अवे। सो ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्च ऑफ EOS 8। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लॉन्च व्हीकल पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे कि कौन सी जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसने लॉन्च किया है एंड ये किस टाइप की सैटेलाइट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्चुअली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसलिए इसका नाम EOS 8 है। इसको जो लॉन्च किया गया है दैट इज बाय SSLV D3, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये इसरो ने लॉन्च किया। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थ का न्यू मिनी मून। तो अभी क्या हुआ, एक एस्ट्रॉइड जो है इट एक्चुअली लेटली पास्ड फ्रॉम वेरी नियर ऑफ अर्थ, ओके, जस्ट आउटसाइड द अर्थ। तो दिस वॉज समवेयर इन बिटवीन द सितंबर एंड नवंबर, और ये जो है बिकॉज इट वॉज एन एस्ट्रॉइड एंड अर्थ की ग्रेविटी इज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज आई थी, ठीक है, एंड इट वॉज विजिबल विद नेकेड आई। ऐसा नहीं है दैट यू नीड सर्टन इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप वगैरह चाहिए, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, एंड इट वॉज सीन। सो इसका नाम ऐसे ही मिनी मून रख दिया। इट वॉज एक्चुअली जस्ट अ एस्ट्रॉइड, और ये जो डिस्कवर की गई थी दैट वॉज बाय द एटलस इन साउथ अफ्रीका, सदरलैंड, ठीक है, ये टेलीस्कोप है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नोबेल प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर करा चुकी हूँ, इसलिए ये एक रिविजन होगी, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द वे इन पार्ट 1 कि आप इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ मेडिसिन जो है ये डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA और उसका जो रोल है इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, उसके लिए मेडिसिन के जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं, एंड द 2 विनर्स हियर आर विक्टर एम्ब्रस, ठीक है, और गैरी रुविकन, ठीक है, गैरी रुविकन, याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज केमिस्ट्री जो है इसमें 2 चीजें याद रखना। द फर्स्ट वन इज कि जो डेविड बेकर है इन्हें किस लिए दिया गया है, ही हैज बीन गिवन फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, और डेमिस हेसाबिस हैं, और इनके साथ साथ देयर इज जॉन जंपर, ठीक है, जॉन जंपर, इनको किस लिए दिया है, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन,
ओके ये जो तीनों हैं दे आर फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, ओ दिस इज नॉट लिटरेचर, दिस इज फिजिक्स, ठीक है, ध्यान देना, दिस इज फिजिक्स। सो फिजिक्स में जॉफ्री हिंटन, और जॉफ्री हिंटन के साथ साथ जॉन हॉपफील्ड, ठीक है। अब प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जो जंपर है ही इज फॉर केमिस्ट्री, बिकॉज दोनों का नाम जॉन है, कंफ्यूज हो सकते हो, प्लीज टेक अ नोट, है ना। तो जंपर जो है ही इज ऑफ केमिस्ट्री, एंड हॉप फील्ड एक फील्ड से दूसरी फील्ड में हॉप कर रहे विदाउट एनी ग्रेविटी। तो ऐसे याद रख लेना, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट किसका है, फिजिक्स का। तो आई होप आपको ऐसे याद रहेगा। तो इन्हें किस लिए दिया गया है, फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, जो कि इनेबल करेगा मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पीस। तो पीस के लिए एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है और इनके एफर्ट्स रहे हैं टू अचीव अ वर्ल्ड दैट इज फ्री ऑफ एब्सोल्युटली एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो इसका जो नाम है दैट इज निहॉन, ठीक है, निहॉन इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक साइंसेस। इकोनॉमिक साइंसेस की अगर मैं बात करूं, सो ये किसे दिया गया है, डैरन, एंड इनके साथ साथ साइमन जॉनसन। इनको किस लिए दिया गया है, फॉर द स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड वो प्रोस्पेरिटी को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज लिटरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। लिटरेचर के लिए किसे मिला है, हैन कैंग, ठीक है, फॉर हिज इंटेंस पोएटिक प्रोज। इन सब के लिए इन्हें दिया गया है, प्लीज टेक अ नोट। अच्छा, अब नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक में जो जरूरी हो जाता है दैट इज फर्स्ट इंडियन जिन्हें दिया गया है। उसके बाद आपसे रैंडमली पूछ लेंगे, जैसे कि सीवी रमन जो है उन्हें किसके लिए दिया गया था, लिटरेचर के लिए किसको दिया गया था, पीस के लिए जो इंडियन है उनका क्या नाम है। सो ये ऑलरेडी मैं आपके पार्ट 1 ऑफ करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ। प्लीज मेक श्योर कि ये स्टैटिक वाला पार्ट जो है नोबेल प्राइज का आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5-year-old चाइल्ड जो कि पंजाब से है एंड बनते हैं यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलीमंजारो। सो इसका जो आंसर है दैट इज तेगबीर सिंह, ओके, तेगबीर सिंह। फिर आते हैं द बर्ड जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है एज ए नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बर्ड है ये, ईगल है ना, और इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी बॉल्ड ईगल, ओके। फिर आते हैं कि अभी जो लेटली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड किए गए हैं एंड ही इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। नाम क्या है, नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, और ये मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन। पार्ट 1 में भी आपको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, इफ यू रिमेंबर, राइट। उसके बाद दुलीप ट्रॉफी जो है वो कौन सी टीम ने अभी लेटली जीती है, सो द आंसर फॉर द सेम इज टीम ए। देन द कंटेस्टेंट फ्रॉम उज्जैन जिनको क्राउन किया गया है फेमिना मिस इंडिया 2024 एट अ ब्यूटी पेजेंट इन मुंबई। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिस निकिता पोरवाल, ठीक है, मिस निकिता पोरवाल। उसके बाद ये यार बहुत जरूरी है, प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो। लेकिन लद्दाख जहां पर स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इंस्टॉल किया गया है बाय इंडियन आर्मी, आप लोग सब जानते हैं कौन सी लेक है वहां पर, पैंगोंग सो, है ना। यहाँ पर 3 इडियट्स की भी शूटिंग हो रखी है, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद आते हैं कि 2024 दुरंत कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो किसने जीता है इस साल, ठीक है। सो ये जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है उसने जीता है बाय डिफीटिंग मोहन बागन जो कि पिछले बार के चैंपियंस हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी दैट इज द स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर जो है जिनको अवार्ड किया गया है 2024 बैलन ड'ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया ऑलरेडी इन एफकैट एंड वेरी हाई चांसेस कि इस बार भी आए, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज रोटरी, ठीक है, स्टार मार्केट। उसके बाद फुटबॉलर फ्रॉम मणिपुर जो बने हैं फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल्स जो हैं वो स्कोर किए हैं, एंड जो 50th उनका इंटरनेशनल गोल था दिस वाज इन द 2024 SAFF वुमेन चैंपियनशिप जो कि नेपाल में थी, एंड दिस मैच वाज अगेंस्ट पाकिस्तान। सो शी इज नगैंगोम बाला देवी, ठीक है, प्लीज रिमेंबर, बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पोर्ट्स का है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू एफकैट, ओके।
The next one is 2024 CEAT Cricket Awards. अब इसमें जो मैंने ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक छोड़े हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्लीज़ इसी पे आप ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे कितना याद करोगे. सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, किसे मिला है? राहुल द्रविड़. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर. ये जो है किसे मिला है? रोहित शर्मा. ठीक है. इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर. ओके, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं जाके विराट कोहली मार्क कर दो. मेंस ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर, विराट कोहली. ओके. बॉलर इज ऑल्सो बिट इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद शामी, याद रखना ये भी आ सकता है. द नेक्स्ट वन इज, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज. द नेक्स्ट वन दैट इज इम्पॉर्टेंट इज वुमेन्स इंडियन बैटर ऑफ द ईयर. सो स्मृति मंधाना. ठीक है. और इवन दीप्ति शर्मा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. शी इज वुमेन्स इंडियन बॉलर ऑफ द ईयर. इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज पेरिस ओलंपिक्स. आप सब जानते हैं 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं. ठीक है. पहली बात, ये कौन सी कंट्री में हुए हैं? ऑफ कोर्स पेरिस इज गिवन, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स फ्रांस. और ये जो ओपन किए गए थे बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, दैट इज इमैनुअल मैक्रन. ओके. ये जो ओलंपिक गेम्स है ये हर 4 साल में एक बार होते हैं. सो अभी जैसे ये 2024 में होस्ट किए गए थे, तो जो 2028 है उसमें वापस से होस्ट होंगे. कहाँ पर है ये? दिस इज गोइंग टू बी इन लॉस एंजलिस, जो कि कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है. ठीक है. और 2028 में कुछ 2 नए गेम्स हैं दैट विल बी इंट्रोड्यूस. द फर्स्ट वन इज फ्लैग फुटबॉल. ठीक है. फ्लैग फुटबॉल. एंड द सेकेंड थिंग इज स्क्वॉश. ये आज तक कभी खेले नहीं गए हैं व्हेन इट कम्स टू ओलंपिक्स. ये पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे इन ओलंपिक्स. ठीक है. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग दैट इज ओलंपिक कॉलड्रॉन जो है वो किसने लिट किया था? इट इज जस्ट लाइक अ बिग वेसल. ठीक है. जिसको लिट करना होता है. सो दिस वाज बाय टेडी राइनर और इनके साथ साथ मैरी जोस. ठीक है. सो मैरी जोस. ओके. उसके बाद मोटो क्या था? मोटो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क इट. दिस कैन कम इन द एग्जामिनेशन. गेम्स वाइड ओपन. और मैस्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो है दिस इज द मैस्केट दैट इज द फायरेजर्स. ये क्या है? दे एक्चुअली सिंबलाइज द फायरेजन कैप ऑफ, बेसिकली दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रांस. ठीक है. दीज आर फायरेजन कैप्स. उसके बाद आते हैं इंडियन फ्लैग व्यूअर्स गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चाहे ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी. सो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी की कौन है? सो मनु भाकर. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडल टैली. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडल जो हैं सबसे ज़्यादा किसने जीते, कौन सी कंट्री है. सो अगर मैं फर्स्ट रैंक पे बात करूँ दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद 40 गोल्ड. देन आते हैं चाइना विद अगैन 40 गोल्ड एंड जापान विद 20 गोल्ड. ठीक है. तो इनकी अगर हम टोटल मेडल टैली देखें कितनी ज़्यादा है. और उसके बाद अब आती है बात इंडिया की. So India की इस बार the condition in Olympics wasn't very great. You all know about it. We did not get any gold medal. Silver 1 आया है and bronze 5. So total हमारे पास कितने medals हैं? Total 6 medals. अब जिनको मिले हैं ये 6 जो participants हैं and the winners हैं, they are very very important. So please take a note of it. The first one is Neeraj Chopra. इनको कौन से गेम से associated है? This is also very very important. जैसे he is associated with javelin throw. ठीक है. तो इन्हें मिला है सिल्वर मेडल. मनु भाकर की अगर मैं बात करूं, आप सब जानते हैं शी इज रिलेटेड टू शूटिंग और अभी लेटली इन्हें अवार्ड भी मिला है ना, जनवरी में. अच्छा, जो जनवरी की करंट अफेयर्स है मैं वो पार्ट 3 में कवर कराऊंगी, बिकॉज अभी ये मैंने जो बनाई है दिस इज टिल दिसंबर, है ना. तो जनवरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एफकैट. तो मैं जनवरी की करंट अफेयर्स पार्ट 3 में कवर करूंगी. सो प्लीज मेक श्योर आप वो करंट अफेयर्स की वीडियो 100% देखें. ठीक है. बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल बी मिस्ड आउट ऑफ इट अदरवाइज. उसके बाद आती है मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह. दैट इज इनको किसके लिए मिला है? शूटिंग के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल अगैन. उसके बाद आते हैं स्वप्निल कुसाले. ये जो हैं ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट? शूटिंग एंड मेन्स शूटिंग ऑफ 50 मीटर राइफल. उसके बाद अमन सहरावत. ही इज रिलेटेड टू विच गेम? ही इज रिलेटेड टू रेसलिंग. एंड इनको फ्री स्टाइल 57 kgs जो है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिला है. एंड द लास्ट इज मेन्स हॉकी टीम. उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता. ओके. अच्छा, यू नीड टू नो द कैप्टन of the hockey team this time. Any which ways मैं ये स्पोर्ट्स वाली जो वीडियो है स्टैटिक एंड करंट अफेयर वाली मैं कवर कराऊंगी. सो टेंशन मत लो. जल्दी से नीचे कमेंट करो व्हाट इज द आंसर फॉर द सेम.
द नेक्स्ट वन इज स्पेनिश टेनिस स्टार जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जो हैं वो जीते हैं और अब आफ्टर प्लेइंग द फाइनल्स ऑफ डेविस कप ही इज प्लानिंग टू रिटायर। इनका नाम क्या है? सबसे पहले बात आती है डेविस कप किससे रिलेटेड है? अभी अभी मैंने आपसे ग्रैंड स्लैम डिस्कस किया, यहाँ पे स्पेनिश टेनिस स्टार डिस्कस किया। ऑफ कोर्स वो टेनिस ही खेलेंगे ना, सो डेविस कप इज रिलेटेड टू टेनिस। फर्स्ट टाइम ये 1900 में खेला गया था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट ब्रिटेन। अगर बात करें आज तक के सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो टाइटल्स हैं वो किसके पास है डेविस कप के? सो मैक्सिमम टाइटल्स जो हैं दिस इज विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज अराउंड 32, ठीक है। और इसका जो आंसर है दैट इज रफाल नडाल, ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं विच टीम हैज वन ईरानी कप। नाउ ईरानी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? जल्दी से आंसर करो, ठीक है। सो ये जो है मुंबई जो है उसने ये मैच जीता है एंड ईरानी कप इज रिलेटेड टू क्रिकेट। याद रखना, आपको याद होने चाहिए यार कौन सा कप किससे एसोसिएटेड है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं कि अभी लेटली एंटी डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने एक रेसलर जो है उन्हें बैन किया है फॉर 4 years। इनका नाम क्या है? सो ही इज बजरंग पूनिया, ठीक है, बजरंग पूनिया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बजरंग पूनिया इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सो ही इज अ रेसलर, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स के पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी भी इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान भी दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है बात द वेल नोन इंडियन फैशन डिजाइनर हु लेटली पास्ड अवे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द फैशन इंडस्ट्री, ओके। ही इज नन अदर देन रोहित बाल। उसके बाद आते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है बिकॉज यंगेस्ट फर्स्ट हु इज हु, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि IPL जो मैच है वो खेलेंगे, एंड ही इज़ अ क्रिकेटर फ्रॉम बिहार। और ये राजस्थान रॉयल्स जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं एट अ मियर एज ऑफ जस्ट 13 years। इनका नाम क्या है? हिज नेम इज वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, बहुत जरूरी है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, मतलब स्टार मार्क कर लो, आने के काफी ज्यादा चांसेस एग्जाम में। द नेक्स्ट वन, दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो बने हैं यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, आई गेस मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है इसका आंसर बिकॉज ये अभी लेटली इतना ज्यादा न्यूज में रहा है। ही इज जस्ट 18 years ओल्ड एंड बनते हैं यंगेस्ट वर्ल्ड के चैंपियन। तो इनका नाम क्या है? His name is गुकेश दोमा राजू, ठीक है, बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज स्टार मार्केट। उसके बाद आते हैं फॉर्मर इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 6 स्ट्रेट नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जो है वो जीती है एंड ही लेटली पास्ड अवे। इनका नाम क्या है? क्वेश्चन कैसे आ सकता है दैट श्री राज मनचंदा जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। Coming to the next one, that is 45th Chess Olympiad. First of all, कहाँ हुआ? It was in Budapest, Hungary. और Indian players, that is D. Gukesh, और उनके साथ साथ अर्जुन इरेगासी जो हैं उनको अवार्ड किया गया बेस्ट प्लेयर्स इन ओपन कैटेगरी, एंड सेम वाज विद द वुमेन कैटेगरी ऑल्सो। बेस्ट प्लेयर्स जो मिला है दैट इज दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल, ठीक है, वंतिका अग्रवाल। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्केट। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज US ओपन, ठीक है। आप जानते हैं US ओपन जो है ये किसका है? टेनिस का एक मतलब वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स है। एंड व्हेन इट कम्स टू US ओपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये नहीं है, मेंस डबल वुमेन डबल ज्यादा नहीं पूछे जाते, यूजुअली मेन सिंगल या फिर वुमेन सिंगल जो है ये पूछे जाते हैं। तो इसके जो विनर है दैट इज जेनिक सिनर जो है वो इटली से हैं, और किसको हराया in the final match? Taylor Fritz. So runner-ups are also very important, and women single that is Ariana and she's from Belarus, ठीक है। The next one is 2024 Women Asian Championship Trophy जो हॉकी की हुई है। First of all ये कहाँ हुई थी? This was hosted within our country, बिहार में था, that is राजगीर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो टीम्स जिन्होंने खेला है दैट इज़ इंडिया, चाइना, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड। विनर की अगर मैं बात करूँ सो विनर हैड बीन इंडिया, और
जो लास्ट मैच है उसमें किसको हराया? चाइना को. सो चाइना टर्न्स आउट टू बी अ रनर अप. ओके, एंड टॉप स्कोरर जो बेस्ट प्लेयर रही हैं दैट इज दीपिका सहरावत विद 11 गोल्स. सो प्लीज स्टार मार्केट. नेक्स्ट वन इज, अब जैसे हमने ओलंपिक्स डिस्कस किया इसी तरीके से पेरिस में पैरा ओलंपिक्स भी हुए थे. ठीक है, इट इज सेम, एब्सोल्युटली सेम. जो आपके मोटो वहां पे थे दैट इज गेम्स वाइड ओपन, वो मोटो भी सेम है. ठीक है, मैस्केट की अगर मैं बात करूं वो भी सेम है, दैट इज द फायरजेस. ठीक है, और ये डिक्लेयर ओपन भी इमैनुअल मैक्रोन ने किया है जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के. और बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. सो इंडियन फ्लैग बेयरर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी. ठीक है, सो प्लीज यहाँ पे स्टार मार्क करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में. सो सुमित अंटल और भाग्यश्री जादव जो हैं दे हैड बीन फ्लैग बेयरर्स इन ओपनिंग सेरेमनी, और क्लोजिंग सेरेमनी जो है उसमें हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल. ओके, अब एक बार मेडल टैली भी देख लेते हैं जैसे हमने वहां पे देखी थी. इसमें इंडिया गॉट एटलीस्ट 7 गोल्ड मेडल्स. दिस इज अ गुड थिंग. वहां पर कितने थे अपने ओलंपिक्स में? कितने थे? 0, राइट. एंड सिल्वर 9 और 13 जो है ब्रॉन्ज, तो 29. और इंडिया की इस बार रैंक क्या रही है? इसमें 18 रैंक रही है. फर्स्ट चाइना की रही है विद 94 गोल्ड मेडल्स, और यूनाइटेड स्टेट्स की इसमें क्या रही है? थर्ड. सो प्लीज मिक्सअप नहीं करनी है ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स की जो मेडल टैली है. प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा याद रखें उसे कि कौन सा फर्स्ट रहा है, इंडिया की क्या रैंक रही है, इंडिया के कितने गोल्ड मेडल्स रहे हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया के गोल्ड मेडल विनर. जैसे मैंने आपको ओलंपिक्स में बताया था कि जो इवेंट्स है वो किससे एसोसिएटेड है, कौन सा गेम है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वो बहुत जरूरी है. सो अवनी लिखारा जो है शी इज रिलेटेड टू शूटिंग. ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा. जैसे सुमित अंटल जो है वो जावलिन थ्रो से रिलेटेड है, हरविंदर सिंह जो है आर्चरी से रिलेटेड है. ठीक है, परवीन कुमार जो है ही इज एसोसिएटेड विद हाई जंप. सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू अ स्टार मार्क हियर. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप. वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्केट. कहां पर हुआ? दिस वॉज इन UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. विनर रहा न्यूजीलैंड और रनर अप रहा साउथ अफ्रीका. ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. इसका होस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है कि कहां पर ये होस्ट हुआ था. ओके, द नेक्स्ट वन इज बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024. ठीक है, ये बैलन डी ऑर की तरह नहीं है, सो बस आप थोड़ा सा याद रख लेना. एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इज मार्था अवार्ड एंड पुस्कस अवार्ड. मार्था अवार्ड जो मार्था को ही मिला है ऐसे याद रख लेना. ठीक है, और पुस्कस अवार्ड जो है ये मिला है एलेजांड्रो को. ओके, उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट फीफा मेंस प्लेयर जो हैं वो ब्राजील से हैं इस बार, एंड फीफा वुमेन प्लेयर जो हैं वो स्पेन से हैं. और इनके क्लब दैट इज बार्सिलोना एंड मैड्रिड, ये भी याद रखना है, दे आर इन स्पेन, है ना, बार्सिलोना एंड मैड्रिड. उसके बाद बात करते हैं मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप. इसमें क्या जरूरी है? एक तो आपको वेन्यू पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि विनर कौन रहा है, बिकॉज इट इज इंडिया इटसेल्फ, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है. ओके, सो इंडिया जो है वो विनर रहा है. रनर अप किसको हराया? पाकिस्तान को हराया. ठीक है, टॉप स्कोरर की अगर मैं बात करूं तो 12 गोल जो है सुफियान खान जो है उन्होंने मारे हैं, एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. और बेस्ट प्लेयर की अगर मैं बात करूं दैट इज अराइजीत सिंह, एंड ही इज फ्रॉम इंडिया. ओके, नेक्स्ट इज नाउ समिट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ब्रिक्स समिट में आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. आई होप यू रिमेंबर इट, राइट. सो 16th ब्रिक्स समिट जो है वो कहाँ पर हुआ है? काजान, रशिया, राइट. अच्छा, अगले वाला नेक्स्ट दैट इज 2025 वाला जो है ब्रिक्स समिट, ये कहाँ होने वाला है? ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन करंट अफेयर्स. जल्दी से नीचे कमेंट करो क्या आंसर है. सो ये जो था ऑफ कोर्स रशिया में था, तो चेयर कौन करेगा इस समिट को? रशियन प्रेसिडेंट ओनली, दैट इज प्यूटन जो है उन्होंने किया. उसके बाद पार्टिसिपेंट्स कौन रहे हैं? एज यू नो देयर हैड बीन एडिशन ऑफ फ्यू कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द ब्रिक्स. ठीक है, पहले से कौन थे? रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील. ठीक है, अब जो नए ऐड हुए हैं दैट इज इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड UAE. ओके, और जैसे कि मैं आपको वेन्यू ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर चुकी हूँ, मैं जल्दी से आपको 2025 का बता देती हूँ जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा. ये जो है कहाँ होने वाला है? रियो दे जेनेरियो. ठीक है, याद रहेगा. द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट जो कि वुड की बनी है. जैसे कि फर्स्ट हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नोसैट. ठीक है, स्टार मार्केट. ये जो सैटेलाइट है ये
जापानीज क्राफ्ट टेक्निक के थ्रू जो है बनाई गई है। इसमें कोई स्क्रू कोई भी ग्लू नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है और ये क्योटो यूनिवर्सिटी जापान ने बनाई है। अगर लॉन्च की बात करें तो केनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। नाउ टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफेंस की जो करंट अफेयर्स है ना वो एग्जाम में ऑलमोस्ट 50% आती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो है वो बनाई है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लीज़ उस वीडियो को 100% देख लेना। मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बाद वो रिलीज करूंगी। दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 50% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जनवरी के जो करंट अफेयर्स है एज आई टोल्ड यू वो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है। तो जैन के लिए जो पार्ट 3 जो चल रही है ना सीरीज ऑफ एफकैट करंट अफेयर्स, पार्ट 3 रिलीज करूंगी। हार्डली एक 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो कवर्ड होंगी। बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं, रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो प्लीज देख लेना। आने के बहुत ज्यादा चांसेस है जनवरी के करंट अफेयर्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर हुआ था? वेन्यू जो है दैट इज गोवा। और इस बार की जो थीम रही है दैट इज द फ्यूचर इज नाउ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जितने मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है। सो जो अवार्ड है दिस इज गिवन टू ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम क्या है? फिलिप नॉइस, ठीक है, फिलिप नॉइस, ओके। उसके बाद गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो बेस्ट फिल्म का है वो भी बहुत ज़रूरी है, ये मिली है टॉक्सिक जो मूवी है उसे, okay. And then coming to special recognition for contribution to Bharatiya Cinema Award, this is given to whom? This is given to Allu Arjun, ठीक है। So please remember all these important details. Coming to the next question now, that is 17th Urban Mobility India Conference. ये कहाँ हुई थी? This was in Gandhinagar, Gujarat, ठीक है। तो city with most sustainable transport system, इसका winner कौन रहा है? The answer for the same is Kochi. Then best public transport system कौन सी city में है? It is in Bhubaneswar, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सी सिटी में है? दिस इज इन श्रीनगर। और अगले वाला प्लीज ध्यान देना, मेट्रो रेल है। मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन, इट इज मुंबई। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे एंड आई एम होपिंग बड़ा मजा आया होगा तुम लोगों को इस वीडियो में। सो 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती? उड़ीसा ने जीती है, हराया हरियाणा को है। और ये जो मैच हुआ था दैट वाज इन चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने तुम्हें बैलन डी और बताया था, अब ये है फेमिनिन मतलब फीमेल कैटेगरी। तो ये किसे मिला है? आइटाना बोनामाटी को। शी इज अ स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर एंड शी इज फ्रॉम बार्सिलोना क्लब, ओके। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपने वीडियो कंप्लीट करी मेक श्योर विद इन 2-3 डेज आप इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि वो कंग्रेचुलेशंस वाला जो मैसेज है ना वो आपका वेट कर रहा है आफ्टर द रिजल्ट। मेक श्योर जितनी भी मैं लास्ट मिनट रिविजन की वीडियोज आपको करा रही हूँ उन्हें अच्छे से कर लेना। प्लस वट एवर आई एम हेल्पिंग यू विद ऑन टेलीग्राम में आपको 30 days 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ, उसको भी जाके उस इनिशिएटिव को यूटिलाइज करो। एंड गाइस लिटरली बहुत मेहनत लगती है इतना अच्छा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करने में, बनाने में। इट टेक्स ऑलमोस्ट 2-3 days टू इवन जस्ट फाइनलाइजिंग कि क्या आपको पढ़ाना है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्लीज कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आंसर्स 100% नीचे कमेंट करके जाना ऑफ व्हाटएवर क्वेश्चंस आई हैव आस्क्ड यू इन बिटवीन। एंड आई विल जस्ट से वन थिंग, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड यू विल श्योरली सी अ गुड रिजल्ट।